पाठ 5 संज्ञा नाउन। कमल ने श्वेता से कहा, श्वेता आओ घास पर घूमते हैं। देखो आकाश में सूर्य चमक रहा है। मैदान में पेड़ कितने सुंदर लग रहे हैं। जरा भेड़ और बकरियों के झुंड की शोभा तो देखो, कितने आनंद से पास पास चल रहे हैं। श्वेता क्रोध से बोली, तुम्हें कभी पढ़ाई का भी ध्यान आता है? अब पुस्तकालय चलो। बच्चों, इन वाक्यों में आए रंगीन शब्दों की ओर ध्यान दीजिए। ये शब्द किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम की जानकारी दे रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के भेद: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा: जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान विशेष की जानकारी देते हैं, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे सूरज, चांद, ताजमहल, दिल्ली, गोदान, लाल किला, भारत, महात्मा गांधी, भूटान, होली, दिवाली आदि। ये सभी शब्द व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष की ओर संकेत करते हैं। ताजमहल, महात्मा गांधी, गोदान। जातिवाचक संज्ञा: जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे फल, फूल, सब्जी, नगर, नदी, पर्वत, गांव, पेड़, पशु आदि। फल, फूल, नगर या पशु आदि शब्द कहने से सभी प्रकार के फलों, फूलों, संसार के सभी नगरों तथा समस्त पशुओं का बोध होता है। फल, फूल, सब्जी। भाववाचक संज्ञा: जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, मन के भाव या अवस्था का बोध कराते हैं, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे बचपन, दुख, सुख, अहिंसा, दया, क्षमा, क्रोध, प्यार, सुंदरता, हंसी, मिठास, हैरानी आदि। यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि इन्हें हम हाथ से नहीं छू सकते। इनका स्थूल रूप देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे यदि कहें गुलाब का फूल, तो गुलाब के फूल का चित्र सामने आता है, पर खुशबू कहने से इसका कोई चित्र सामने नहीं आता, किंतु इसे महसूस किया जा सकता है। भाववाचक संज्ञा के बहुवचन रूप नहीं बनाए जा सकते। कुछ संज्ञाएं मूल रूप से भाववाचक होती हैं, जैसे दया, प्रेम, क्रोध, सत्य, उपकार, करुणा आदि। कुछ भाववाचक संज्ञाएं अन्य शब्दों से बनाई जाती हैं, जैसे जातिवाचक संज्ञा से। जातिवाचक, भाववाचक: लड़का, लड़कपन, मानव, मानवता, सेवक, सेवा, शत्रु, शत्रुता, मातृ, मातृत्व, मनुष्य, मनुष्यता, बूढ़ा, बुढ़ापा, मित्र, मित्रता, नारी, नारित्व, पुरुष, पुरुषत्व, बच्चा, बचपन, दानव, दानवता, देव, देवत्व, स्त्री, स्त्रीत्व। सर्वनाम से। सर्वनाम भाववाचक: अपना, अपनापन, अपनत्व, पराया, परायापन, सम, समता, निज, निजत्व, स्व, स्वत्व, सर्व, सर्वस्व। विशेषण से। विशेषण भाववाचक: सुंदर, सुंदरता, लंबा, लंबाई, सफल, सफलता, चंचल, चंचलता, ठंडा, ठंडक, पीला, पीलापन, लाल, लालिमा, ललाई, गोल, गोलाई, कायर, कायरता, ऊंचा, ऊंचाई, गरम, गर्मी, हरा, हरापन, हरियाली, लाल, लालिमा, ललाई, अच्छा, अच्छाई, वीर, वीरता, चौड़ा, चौड़ाई, कठोर, कठोरता, नीला, नीलापन, मीठा, मिठास, भला, भलाई, बुरा, बुराई। क्रिया से। क्रिया भाववाचक: उड़ना, उड़ान, चढ़ना, चढ़ाई, पकड़ना, पकड़, रोना, रुलाई, सजाना, सजावट, पढ़ना, पढ़ाई, लिखना, लिखाई या लिखावट, जकड़ना, जकड़, चलना, चाल, बनाना, बनावट, लड़ना, लड़ाई, अकड़ना, अकड़, हंसना, हंसी, देना, दान।
दिए गए संज्ञा भेदों के अतिरिक्त संज्ञा के दो अन्य भेद भी होते हैं जिन्हें जातिवाचक संज्ञा के उपभेद माना जाता है। इनके नाम हैं समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा: जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के समूह या समुदाय का बोध कराते हैं वे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे जुलूस, गुलदस्ता, सभा, कक्षा, झुंड, सेना, जनता आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा: जो शब्द किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे लोहा, तांबा, पीतल, कोयला, पानी, दूध, अनाज, चावल, चना आदि। एक बार फिर से, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के तीन भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता। इनका निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों से भी होता है। संज्ञा के दो अन्य भेद भी होते हैं जो जातिवाचक संज्ञा के भेद माने जाते हैं। ये हैं समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक।